वेलकम ऑल। तो गाइस, अभी तक हमने इंडक्शन मशीन में जो भी टॉपिक कवर किया, तो उसी पे बेस्ड आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हमने इंडक्शन मशीन में अभी तक जो कवर किया है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था वो था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसी पे बेस्ड आज कुछ मतलब सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज प्रॉब्लम्स होंगे किस पे बेस्ड? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहला प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या कहा गया है कि उसमें ये बोला गया है कि द रोटर वाइंडिंग ऑफ ए 6 पोल 3 phase slip ring induction motor receives a 3 phase 50 hertz supply। यहाँ तक का जो बात हुई है, इसमें ये पता चल रहा है कि जो सप्लाई जो दे रहे हैं हम, 3 फेज जो सप्लाई जा रही है वो जा रही है रोटर पे। यानी कि ये किसका केस बना? इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर का केस बना। नॉर्मल इंडक्शन मोटर में हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, बट इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में हम रोटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। ठीक है, इतनी बात आ गई क्लियर। अब इससे क्या हुआ कि इस सप्लाई के थ्रू रोटर में या फिर एयर गैप में एमएमएफ मिला। ये रोटेटिंग करेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द रोटर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द रोटर। अब इसमें ये भी बात बोला है कि द रोटर जो रोटेट हो रहा है, द रोटर itself is being rotated in the anti-clockwise direction at 400 rpm। यानी कि गिवन दिया हुआ है NR 400 rpm। ठीक है, 400 rpm। अब हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है स्टेटर फेस की। फ्रीक्वेंसी इन दी स्टेटर फेसेस। आ रही बात समझ में? देखो, इसके पहले वाले वीडियो या फिर उसके मतलब मेरे जो लास्ट के जो 2-3 जो वीडियोस है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है। तो उसमें मैंने नॉर्मल इंडक्शन मोटर का भी केस बताया था कि उसमें किस टाइप से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है, और दूसरा मैंने बताया था इन्वर्टेड नॉर्मल इंडक्शन मोटर का भी, इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर का भी केस समझाया था। ये सारे केसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाले हुए हैं इस यूट्यूब चैनल में। तो यदि आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। बट इन जनरल मैं तो ये बोलूँगा कि एक एक्सप्रेशन याद रखिए, वो एक्सप्रेशन मैं बता देता हूँ। वो एक्सप्रेशन है
वो एक्सप्रेशन है रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू एक्चुअल स्पीड। ठीक है, एन का मतलब स्पीड होता है, आ रही बात समझ में, माइनस रेफरेंस स्पीड। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के जो भी प्रॉब्लम्स के साथ आप लोग डील करेंगे उसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब कहाँ तक इसका केस और इसका केस याद करने बैठोगे? बस अपने को यदि ये पता चल जाए कि क्वेश्चन में नॉर्मल इंडक्शन मोटर के बारे में पूछा गया है कि इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर के बारे में पूछा गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें बस एक एक्सप्रेशन याद रखना है, वो ये है कि रिलेटिव स्पीड जो होता है वो एक्चुअल स्पीड माइनस रेफरेंस स्पीड होता है। अब इसमें देखो, इसका मतलब जो होता है रिलेटिव स्पीड का, इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर। क्लियर? और इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? स्टेटर। और इसका मतलब होता है रोटर स्पीड, एक्चुअल रोटर स्पीड। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में, आई होप। ठीक, अब यहाँ पे देखो बात आती है कि जैसे कि ये स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, यानी कि रिलेटिव स्पीड की यदि हम बात करें, रिलेटिव स्पीड की यदि हम बात करें, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है यानी कि स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड ही कहलाता है। इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे रोटर में हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो और रोटर में 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं और रोटर की फ्रीक्वेंसी भी आपकी दी हुई है 50 हर्ट्ज़। तो इसका जो सिंक्रोनस स्पीड कहलाएगा यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, वो कहलाएगा आपका 120 इंटू एफ अपॉन पी। आ रही बात समझ में? फिर 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपकी 50 हर्ट्ज़, डिवाइडेड बाय पोल कितना दिया हुआ है 6। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, आई थिंक इट विल कम आउट टू बी 1000 RPM। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? हमने रिलेटिव स्पीड कैसे निकाला, वो क्लियर है कि नहीं? रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है यहाँ पे रोटर में हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ? 50 हर्ट्ज़। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कहलाता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर। तो जहाँ पे सप्लाई देंगे जिस भी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वहाँ का जो हम स्पीड निकालेंगे वो सिंक्रोनस स्पीड कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो निकला 1000 RPM निकला। ठीक है, अब एक्चुअल स्पीड हम नहीं निकाल सकते, बट हमें ये पता है कि रोटर की जो स्पीड है वो है आपकी 400 RPM। ठीक है, बट नाउ it is the case of inverted induction motor. So what happened in the case of inverted induction motor? In the case of inverted induction motor, the rotor rotate
in the anti-clockwise direction of the rotating magnetic field. सो बेसिकली हमने ये एक्सप्रेशन याद रखा है नॉर्मल इंडक्शन मोटर के केस में, बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द inverted induction motor, then whatever the rotor speed we have, ठीक है, उस रोटर स्पीड को हम, क्योंकि वो रोटर स्पीड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, इस वजह से यहाँ पे जो रोटर स्पीड लेंगे वो माइनस साइन के साथ लेंगे। वो कैसे लेंगे? माइनस साइन के साथ लेंगे, ठीक है। इस टाइप से, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल स्पीड आएगा वो आपका आएगा 1000 माइनस माइनस प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 600 RPM, ठीक। अब इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में भी क्या होता है, जो स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर होता है, यानी कि एक्चुअल स्पीड, वो होता है आपका 120 इंटू एफ यानी कि स्टेटर के साइड की फ्रीक्वेंसी अपॉन पी। नाउ 600 इक्वल्स टू 120 इंटू एफ अपॉन पी। आ रही बात समझ में? तो देन क्या होगा आंसर? फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है ना, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी इन द स्टेटर फेस क्या होगा? द फ्रीक्वेंसी इन द स्टेटर फेस वुड बी 30 हर्ट्ज। यह आपका आएगा स्टेटर फ्रीक्वेंसी इन दी स्टेटर फेस, ठीक है। तो इस टाइप से हमने फ्रीक्वेंसी इन दी स्टेटर फेस निकाला। बट मैं यही बोलूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे, वो है ये वाला एक्सप्रेशन। ये वाला एक्सप्रेशन आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करते टाइम पे ध्यान में रखना है, ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। यदि ये एक्सप्रेशन आपने प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते यदि आ गया, तो आप किसी भी टाइप के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड न्यूमेरिकल को आप डील कर पाएंगे। आ रही बात समझ में?